तो जय यीशु। और एक बार हम लोग जितने पहुंचे हैं और कुछ लोग रास्ते में हैं, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे, है ना। हम लोग शुरू करने के पहले एक छोटी सी दुआएं करते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपका। फिर से आपने हमें मौका दिया है प्रभु, इस जगह पर उपस्थित होकर के पिता आपसे बातचीत करने के लिए, आपके बातों को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे अंदर प्रभु उस प्यास को आपने जगाया हो प्रभु, और भी आपके करीब, और भी आपके साथ जो रिश्ता है और भी मजबूत करने के लिए, और वो भी आपके वचन के द्वारा आपके साथ समय बिताते हुए। और प्रभु आपकी इस अगुवाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इस जगह पर जितने भी पाए जाते हैं और जितने भी रास्ते में आने वाले हैं प्रभु, या बाद में भी जो लोग सुनने वाले हैं इसको प्रभु, हम आपके बेटा बेटी और आपका प्रभु, हम उस वचन के लिए प्रभु प्यासी हैं जो हमें जीवन देता है प्रभु। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं सीखने के लिए प्रभु, हम यहाँ पर आते हैं, आपने जैसे हमें बुलाया, हम भी उस स्टूडेंट की तरह जो स्कूल में जाते हैं बच्चे जैसा हम भी आते हैं प्रभु सीखने के लिए। हम भी आते हैं सीखने के लिए। होने दे प्रभु अगुवाई कर कि आप आज हमें जो भी बातें सिखाना चाहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, रोजाना के लिए, हर पल के लिए प्रभु, हम अपने होठों को, हम खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो बातें हमें और भी जाननी है, आपकी गहरी बातों को प्रभु, आप हमें उसकी ओर ले चल, आप हमें उसकी ओर ले चल प्रभु। हम आए हैं एज अ स्टूडेंट के रूप में, और हम और भी सीखना चाहते हैं प्रभु, और भी सीखना चाहते हैं। और जैसे बच्चे लोग सीखने के बाद परीक्षा देते हैं और अच्छा तैयारी करते हैं, तो बच्चे अच्छे रिजल्ट से प्रभु पास करते हैं, और बड़ी खुशी और आनंद के साथ अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बिताते हैं प्रभु। होने दे हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में जो भी परीक्षा क्यों ना आए, हमें भी आप तैयार कर रहे हैं प्रभु। इस पाठशाला में हमें तैयार कर रहे हैं आपके शिक्षा के द्वारा, हमें उन हर एक परीक्षाओं से ओ प्रभु जीतने के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर हम भाई बहन पाए जाते हैं, आपके बेटा बेटियां पाए जाते हैं, हर एक को सौंप देता हूँ प्रभु, ताकि इस वक्त हम अपने हृदय को तैयार करें। जैसे हमें वचन में पाते हैं, हमारे हृदय भूमि है, हमारे हृदय भूमि है और आपका वचन बीज है प्रभु। होने दे हम एक एक जन वो सबसे वो फलदायक भूमि के रूप में इस वक्त हम सुनने के लिए प्रभु हम तैयार हो जाए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं हर एक डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से इस वक्त हुक्म देता हूँ, निकल जाने के लिए। वचन के बीज को चुराने वाली आत्मा निकल जा राइट नाउ, अब इसी वक्त इसी जगह से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारे आदर, महिमा और स्तुति हम प्रभु यीशु को देते हैं, प्रभु यीशु को देते हैं। और धन्यवाद सहित हमने इस निवेदनों को पिता परमेश्वर, हमने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। सभी को फिर से जय यीशु, जय यीशु। हम लोग सब आज कैसे हैं? आशीर्वादित हैं।
और कैसे हैं? प्रभु का प्रेम से भरे हुए हैं, आधा भरे हुए हैं, पूरा पूरी भरे हुए हैं, लबालब जिसको बोलते हैं, है ना। और कैसे हैं हम लोग? आशीर्वादित हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, सामर्थ्य से भी भरे हुए हैं। या कुछ कमजोरी दिख रहा? नहीं। रोज जो हम लोग क्या खाना पीना, तो दाल भात तो खा ही रहे हैं, और साथ साथ और क्या खा रहे हैं? वचन को। तो अगर हमें शारीरिक भोजन और आत्मिक भोजन दोनों मिले तो कमजोरी रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम खुद को और भी सामर्थ्य बनाते जा रहे हैं कि नहीं, है ना। यहाँ अगर हम लोग रविवार रविवार आ रहे हैं और यहाँ के जो हम सीख रहे हैं उसको फिर से घर में जाके रोजाना उसको मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमें आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। आज हम लोग इस वक्त कई आवाज गूंज रहा होगा धरती पर, कई प्रकार का आवाज, है ना। कई लोग बोलेंगे हम रास्ता में आते वक्त गाड़ी का आवाज सुने होंगे, है ना। कोई कोई हॉर्न बजा रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे गाड़ी का आवाज सुन रहे हैं। कोई लोग अगर टीवी ऑन किया होगा अभी तो उनको क्या आवाज सुनाई दे रहा? टीवी का आवाज सुनाई दे रहा। कई लोग बोलते हैं मेरा तो बड़का से टीवी नहीं है लेकिन चलता फिरता टीवी है। क्या है वो? क्या है चलता फिरता टीवी? वचन तो है लेकिन चलता फिरता टीवी भी होता है, और वो है मोबाइल फोन। आजकल उसमें भी कई लोग आवाज सुनता है, लेकिन कई प्रकार का आवाज है, कई प्रकार का आवाज है। उसमें से कुछ आवाज हमें विचलित करता है, कुछ आवाज हमें खुशी और आनंद देता है, और उसमें से और कुछ आवाज हमें क्या करता है? निराशा में ले चलता है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हमें कौन से आवाज सुनने के लिए बुलाए हैं। कौन वाला आवाज? प्रभु का वचन। कैसा वाला? हम लोग गाना गाते हैं ना, उनका वचन कितना मीठा है, कड़वा है, मीठा है। उस मीठा वचन के लिए हमें प्रभु बुलाए हैं। और हम लोग कई बार संख्या को देखते हैं और संख्या देखने में हम घबरा जाते हैं। नहीं, प्रभु हमें कह रहा कईयों को बुलाया तो जाता है और उसमें से कुछ ही लोगों को क्या किया जाता है? चुन लिया जाता है, चुन लिया जाता है। आज हम लोग और थोड़ा गहरा देखेंगे हम सचमुच चुने हुए कि नहीं। हाँ, जो चुने हुए का जो मापदंड है प्रभु का वचन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। क्या हम लोग चुने हुए हैं? गाना गा रहे थे हम लोग, क्या गा रहे थे? प्रभु ने हमें पुकारा, पुकारा ना। क्या हम ही लोगों को खाली पुकारा? कईयों को पुकारा, लेकिन उसमें से कुछ लोग ने हाँ प्रभु आपने अगर पुकारा तो मैं जरूर वहां पर जाऊंगा या जाऊंगी। और मैं क्योंकि इसलिए जाऊंगी, आप मुझे बड़ी प्रेम से मुझे पुकारा। आइए हम लोग अभी आज के लिए हम लोग वचन देखेंगे, और ये हम लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन फिर भी आज प्रभु क्या कहना चाह रहा हम लोग देखेंगे कि हम लोग कईयों में से चुन लिया है, उसमें से हम कितने हैं और कितने खरे उतरते हैं कि नहीं, है ना। मार्कुस 4 अध्याय हम लोग देखेंगे। मार्कुस अध्याय 4 और उसका वचन 1 से हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकते हैं। 1 से हम लोग पहले 9 तक पढ़ेंगे और वहां थोड़ा देर रुकेंगे और देखेंगे प्रभु हमें उस वचन से क्या कहना चाहता है ना। मार्कुस अध्याय 4 को भी पढ़ सकते हैं, जिसको भी मिला होगा तो पेज नंबर बोल सकते हैं। मिला? हाँ, 1 से पढ़िए, 4 का 1 से पढ़िए। 1 से हम लोग पहले 9 तक पढ़ते हैं, है ना, और वहां पर रुकेंगे एक बार हम लोग। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे
उनके पास इतने भीड़ इकट्ठा हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारे भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते से किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। 9 तक पढ़ेंगे। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। इसीलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आमीन, हालेलुया। ये वचन हम लोग कई बार सुने होंगे। कितना भीड़ था कह रहा? बहुत भीड़ था, है ना? प्रभु को सुनने के लिए कितने लोग आए थे वहां पर? बहुत लोग। वचन क्या कहता है? भीड़ पास इतने भीड़ इकट्ठा हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे। भीड़ कम था? बहुत ज्यादा। प्रभु कह रहा कि ऐसा ही कई बार हम लोग भी भीड़ में पाए जाते हैं। ये दुनिया में बहुत भीड़ है, दुनिया का एक भीड़। और दुनिया में कुछ लोग प्रभु को अनुसरण करने वाला और एक भीड़ भी होता है ना? सो कॉल्ड मसीह लोग। गिरजा जाएंगे तो बहुत भीड़ है। हो सकता अभी आज का गिरजा में जो संख्या, वो संख्या हो सकता अगर हम तुलना करेंगे पास्का पर्व के संख्या से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। उस दिन और इकट्ठा हो जाएंगे ज्यादा। बड़ा दिन में आज से कम होगा ना? बड़ा दिन में आज से कम होगा, भीड़ और ज्यादा होगा। ये जो व्हाट्सएप कई लोगों के पास गया होगा, प्रभु को धन्यवाद, उसमें से हम लोग जितने भी पाए जाते हैं भीड़ से अलग किए गया है। भीड़ से अलग किया गया है। आज हम लोग थोड़ा गौर करेंगे, आगे हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे। बीज का दृष्टांत के बारे तो हम समझेंगे ही, लेकिन हम लोग कब समझेंगे? जब हम पहले समझने की बात बाद में आता है ना। पहले क्या होता है? सुनने का।
बहुत अच्छा, धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और 9 वाला वचन को फिर से पढ़िए तो सुनने के बाद कह रहा, अगर हम लोग सुनेंगे ही नहीं तो आगे मतलब समझने के बाद तो दूर की बात है ना। 9 को पढ़िए फिर से, क्या कह रहा हमें प्रभु? अंत में उन्होंने कहा, अंत में उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब कौन यहाँ कह रहा? प्रभु यीशु ने। उन्होंने कहा जिसके सुनने के कान हो, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। वह सुन ले। जिसके सुनने के कान हो सुन ले। प्रभु यीशु कब बात कर रहे थे? ये कितना साल पहले की बात है? कितना साल पहले बात कर रहे थे? 2000 साल पहले, है ना, क्योंकि उनके जन्म से ये साल दो गिनती में आया है। और उसके बाद 33वां साल के समय वो अपना प्रचार शुरू किए थे। अभी हम लोग जो देखते हैं 33 साल, अभी हम लोग देखेंगे कि ये कान का मतलब क्या बोल रहा है। जिसका कान, क्या उस समय लोगों का कान नहीं हुआ करता था? तो फिर ये सवाल कैसा वाला है? थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता है? हम लोग थोड़ा जानते होंगे बोल के शायद अटपटा नहीं लग रहा। जो पहली बार सुनेगा ये वचन कि प्रभु कहना क्या चाह रहा है इसमें से, वो कह रहा जिसका सुनने के कान हो वह सुन ले। दो गौर कीजिएगा, कान और सुनने का कान। ये भाई कान तो सुनने के लिए होता है, ये कैसा इसमें फर्क करेंगे? कान तो सुनने के लिए होता है ना। तो प्रभु इसको क्या एक्चुअली समझाना चाह रहा है? जिसका सुनने के कान हो। क्या सुनने के अलावा भी कान और कुछ काम के लिए होता है क्या? और दूसरा किसी क्या समझ आ रहा? हो सकता है कुछ लोगों का कान नहीं था, ऐसा लोग भी बैठे हुए थे क्या? ये सच बात है कि कुछ लोगों का सचमुच कान नहीं था? कान था। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? कौन हमारे में से कोई है जो इस मतलब को हमें बता सकता है? हम लोग भी आज बैठे हुए हैं, चेक कर लीजिए अपना अपना कान है ना? है। तो फिर भी ये अटपटा सा सवाल नहीं लग रहा कि क्यों भाई ये सवाल कर रहा है? जब हम लोग गिरजे जाते हैं, क्या कुछ लोग कान घर में रख के गिरजे जाते हैं? नहीं, सबको हम लोग कान ले करके जाते हैं। तो ये सवाल क्या उस समय के लिए लागू पड़ता है, इसीलिए आजकल हम लोग के लिए लागू नहीं पड़ता है क्या? ये सवाल पड़ता है, पड़ता है। और उसका मतलब क्या है? किसी को कोई तो थोड़ा सा, दीदी आप बताइए थोड़ा, ये क्या मतलब कहना चाह रहे प्रभु? हमें इससे कौन सा सवाल में कौन सा पॉइंट को या कौन सा बिंदु को हमें थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश कर रहा? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। कोई वचन को सुना, हाँ, वचन को सुना और अच्छा हृदय में रखा। एक स्टेप आगे चली गई दीदी, है ना? पहली तो सुनने के बाद यहाँ पे गहराई से कर रहा है कि कैसा वाला सुनने की बात यहाँ किया जा रहा, जो कान वाली बात है। हम अगर इस जगह पर बैठे रहेंगे, हम कान लेके भी आए हैं, हमारा मन और कहीं होगा। शरीर में कान है और शरीर तो यहाँ पर है, कान कहीं भाग नहीं रहा। लेकिन हम लोग का कान होने से ही सुनते हैं क्या? नहीं। ये बात पहले मैं भी नहीं जान रहा था कि अरे कान अगर है तो सुनते ही हैं। लेकिन अपने जीवन में भी मैंने भी गौर किया, कई बार कुछ हो सकता, कुछ बातें चल रहा और आपका ध्यान, आपका मन अगर उस जगह पर नहीं है और कई बात में आप उलझे हुए हैं, या घर का बात सोच रहे हैं, या कुछ आपके साथ पिछले सप्ताह में कुछ अनबन हुआ होगा और उसकी ओर अगर आपका मन उसमें ही उलझा हुआ है, तो आप यहाँ रहने के बाद भी ध्यान से इस बात को आप नहीं सुन सकते। इस बात को हम नहीं सुन सकते। या कई बार ऐसा होता है, मसीह हम लोग कई बार गिरजा में जाते हैं और कुछ अगर फादर समझा रहे हैं हमें, अरे ये वचन तो सुना सुना हुआ है, ये तो पुराना है, तो उस समय भी
मन भटकने का चांस रहता है। आप भले वहां पर हो लेकिन फिर भी आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो प्रभु यही कह रहा कि आपके पास अगर ध्यान से सुनने के लिए आप अगर बैठे हैं तो जो बातें प्रभु कह रहा है वो बातें वो सुनेंगे। एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? जब वो ध्यान से सुनेंगे और सुनने का अपने अंदर एक सीखने का उसमें तमन्ना रखेंगे तो उसका ध्यान और क्या होगा, और थोड़ा सा उसमें स्थिर बैठेगा। कई बच्चे स्कूल जाते हैं क्लासरूम में, है ना, सभी बच्चे एक ही बात सुनते होंगे एक ही टीचर के मुंह से? नहीं। क्यों नहीं? टीचर तो एक ही पढ़ा रहे हैं कोई भी विषय का और बच्चे कई सारा बैठे हैं, तो क्या जो टीचर कह रहा वो क्या सबके लिए अलग अलग कह रहा या एक ही बात कह रहा? फिर सबको सुनाई देता है? देता है ना, सबको सुनाई देता है। हाँ, लेकिन जो ध्यान से सुनता है वो उस विषय को जान जाता है, वो समझ लेता है। लेकिन अगर वो ध्यान से नहीं सुनता है तो सुनने के बाद भी वो बात क्या होगा, उसके लिए अनसुना जैसा हो जाएगा या वो समझेगा ही नहीं। प्रभु हमें इस बात को और एक बात से जोड़ रहा कि अगर मैं उस बात को मैं सुनता हूं एक ही बार तो भी शायद हम अच्छा से नहीं सुन पाएंगे। ये सुनने का, जिसका सुनने का कान हो वह सुन ले। क्या एक बार सुनने की बात कह रहा है? लिखा हुआ ऐसा, लेकिन उसका जब गहराई जाएंगे वो बार बार सुनने की बात कह रहा है। इसलिए कई बार हम लोग बोलते हैं कि बाइबल हम लोग कैसे पढ़ते हैं, चुपचाप, मैंने ध्यान से ऐसे करके पढ़ते हैं, और कई लोग कैसा पढ़ते हैं, आवाज करते करते जोर से। क्यों कहा जाता है जोर से पढ़ने के लिए? क्यों कहा जाता है? ताकि हम पहले खुद सुने। मुंह से हम कह रहे हैं तो अपना आवाज पहले कौन सुनता है? हम लोग खुद सुनते हैं। और जैसे हम अगर सुनेंगे, वचन हमें क्या कहता है ना, रोमी 10:17 में क्या कहता है, जब हम लोग वचन को बार बार सुनते हैं क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है। हमारा विश्वास बढ़ता है। तो ये कान वाली जो बात है ना, ये हमारा कान रहने से नहीं होगा, हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ जो मसला है, यानी कि हम उसमें ध्यान केंद्रित करते हुए अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ भी जाएगा नहीं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम में से प्रभु ने ये एक हमारे अंदर एक भूख दिया है कि हम उसके लिए, हम ध्यान से सुनने के लिए यहाँ आए हैं, है ना। इस वचन को और हम लोग अगर गहराई से समझना चाहते हैं, ध्यान से सुनने वाला, हम लोग जाएंगे यहोशू, इसमें वापस फिर से आएंगे, लेकिन हम लोग यहोशू 1:8 हम लोग देखेंगे कि उसमें जोशुआ, इंग्लिश में जोशुआ, पुराना नियम में जाइएगा, जोशुआ हम लोग हिंदी में बोलते हैं जोशुआ है ना, यहोशू, हाँ मिला, हाँ पढ़िए तो उसमें देखिए, इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, 10 मनन करो, जिससे उसमें जो लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह
तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में और अपना कुछ कार्य में सब कार्य सब कार्य में सफलता प्राप्त सफलता करोगे। प्राप्त करोगे। इसमें भी कौन सी बात को हमें उसके साथ जोड़ते हुए समझाना चाह रहा प्रभु? संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, चर्चा करते रहो। संहिता के इस मतलब क्या है? इस ग्रंथ, संहिता के इस ग्रंथ मतलब क्या है? वचन, प्रभु का वचन को क्या कह रहा है? चर्चा करते रहो। अगर हम लोग एक साथ बैठे हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेला बैठे हैं तो उसमें चर्चा करने वाली बात मतलब क्या है? समझ आ रहा है मेरा बात? जब हम चर्चा करते हैं तो अगर कई लोग बैठे हैं तो एक प्रकार का बातचीत करते हुए हम लोग चर्चा का एक बात बोलते हैं, लेकिन आप अगर एक अकेला बैठे हैं तो भी चर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसका मतलब क्या है? आप चर्चा करते रहो। हम अगर बाइबल पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? मनन करते हैं। जो दूसरी बात में लिखा हुआ, मनन एक बार खाली करना है ना, सुबह सुबह भोर में उठ के करो, बस हो गया है ना? दिन रात उसका मनन करो। क्यों मनन करना है? जिससे उसमें जो लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। सावधानी से कब पालन करेंगे? जब हम उस वचन का अहमियत को हम समझेंगे। और कब समझेंगे? जब हम मनन चिंतन करेंगे। अगर हम एक बार पढ़ लेंगे, एक बार सुन लेंगे और फिर वचन को बंद कर देंगे और हम अपना और कई काम में अगर व्यस्त हो जाएंगे, वो वचन को हमारा जो मुझे जो कहना चाह रहा है उस गहराई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? समझ आ रहा? हमें प्रभु क्या कह रहा? दिन रात मनन करो। तो हमें कहां प्रभु जोड़ रहा? अगर हम वचन को सुन रहे हैं, सुनने के बाद हमें क्या करने के लिए कह रहा? मनन करने के लिए। इसीलिए प्रभु कह रहा, अगर सुनने का कान हो तो वो क्या करे? सुने। और उस सुनना का मतलब खाली सुनने के बाद खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। प्रभु कह रहा दिन रात मनन करो। और कब मनन करेंगे? जब वो वचन कहाँ रहेगा? हमारा हृदय में रहेगा। हमारा हृदय में रहेगा, है ना? बाप रे, हम लोग कितना सिंपल सोच रहे थे कि कान होने से ही हम प्रभु के वचन मजे से सुन लेंगे और वो वचन मेरे अंदर कार्य करने लगेंगे। सीधा सीधा नहीं, थोड़ा हमें प्रभु समझा रहा, हमें मनन चिंतन करना है ना? इसी वचन के अनुरूप क्या है? रोमी 10 का 8 देखिए क्या लिख रहा, रोमी 8 का 10। उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्कुस में, ठीक है? रोमी 8 का 10 में हमें क्या कह रहा प्रभु? देखिए तो रोमी हाँ एक मिनट 10 का 8 है ना? 10 का 8, 10 का 8 देखिए, 10 का 8 देखिए, है ना? 10 का 8 देखिए क्या कह रहा? किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम
प्रचार करते हैं। ये बात मैं उतना गहरा पहले नहीं समझते थे, है ना। अच्छा, बाइबल में वचन है, कुछ वचन तो हम लोग सुन लेते हैं, कुछ वचन जानते हैं, लेकिन उस कदर वचन को जो जानने की जरूरत है, ये बात उतना गहराई से नहीं समझते थे। जब जरूर पड़ता है ये वचन को हम काम में ला नहीं पाते हैं, या वो वचन को उस समय कौन सा वचन अभी काम में लगेगा पता नहीं चलता है। और क्यों होता है? जब वचन को हम कहां पर नहीं रखते हैं, हृदय में नहीं रखते हैं। और इसीलिए क्या हमें प्रभु कह रहा कि वचन तुम्हारे पास ही है, वचन तुम्हारे पास ही है। ये पास कब रहेगा? बाइबल को हाथ में लेके घूमेंगे तो वचन पास में रहेगा नहीं, छूने से रहेगा शायद ना। सोने के टाइम भी अगर साथ में रहेंगे तो साथ में रहेगा, है ना। कब रहेगा वचन? कब रहेगा? हाँ, जब सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे और हम उसको बोलेंगे, है ना। हम लोग मरकुस में वापस जाएंगे। ये हम लोग कान वाला पॉइंट से आए हैं इतना दूर, और इसमें अगर हम लोग बोलेंगे मेरे हृदय तक उस वचन पहुंचे, तो हमें क्या क्या तरीका हमें प्रभु सिखला रहा। पहले हमें सुनना है, पहले हमें सुनना है, ध्यान से सुनना है। और दूसरी स्टेप क्या कह रहा? हमें सुनने के बाद और क्या करना है? मनन चिंतन करना है। बहुत अच्छी बात। हमें दूसरा स्टेप क्या है? मनन चिंतन करना है। अगर वचन को हमारे पास रहने के लिए कह रहे हैं, वो तभी रह पाएगा जब उस वचन को हम मनन चिंतन करते हैं तो। और तीसरी पॉइंट क्या है, और तीसरी बात क्या, इसी से हमें प्रभु सिखलाना चाहते हैं। पहला हम सुनते हैं, और वो भी ध्यान से सुनते हैं, भटका हुआ मन से नहीं, एक स्थिर मन से, वो भूख और प्यास का मन लेकर के। और दूसरा हम देख रहे हैं मनन चिंतन करने के लिए कह रहा। कितनी बार मनन चिंतन करना? बार बार, कई बार, दिन रात, है ना। और तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा, दीदी को देख रहा हूं नोट लिख रही है ना, नोट लिख रही है। उसका मतलब क्या है? प्रभु हमें कह रहा है कि जो मनन चिंतन कर रहे हो, वो पॉइंट जो तुम्हारे अंदर एक क्या डाल दिया है, एक आपके अंदर कुछ करने के लिए, कुछ समझाने के लिए समझा रहा है, उसको क्या कर लो? नोट कर लो। कौन सी बात नोट कर लो? हर एक वचन में कुछ ना कुछ प्रभु हमें कहना चाह रहा, कुछ ना कुछ हमें करने के लिए कह रहा है। उस पॉइंट को आप नोट कर लो, है ना। तो कई लोग बोलेंगे अरे मेरे को तो लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो मैं कैसे नोट करूंगा? क्या वो लोग नहीं नोट कर पाता है? कहाँ नोट करता है? हृदय में। क्या बात है। नहीं तो कई बार बोलेंगे कि अच्छा दीदी की तरफ इशारा दिए हो, उसके पास तो पेन और क्या बोले हैं, कॉपी है, और वो लिखना पढ़ना भी जानती है। लेकिन कई बार वचन सुनने के लिए हम लोग आते हैं जो हम नहीं भी पढ़ पाते हैं, नहीं भी लिख पाते हैं, तो क्या वो लोग नहीं लिख सकता है? लिख सकता है। कई सारा गवाही है। बल्कि वो लोग जो सुनने का इतना, उड़ीसा का एक बहन को मैं जानता हूं, वो हुबहू इस तरीका से वो सुन लेती है, और सुनने के बाद हुबहू उसको प्रचार भी कर लेती है। वो कैसे हो पाता है? कैसे हो पाता है? जब वचन को आप उस कदर सुनते हैं और मनन चिंतन करते हैं, आपके अंदर वो लिख जाता है, लिख जाता है। और उसके बाद प्रभु क्या कह रहा? वो वचन को अगर हम हृदय में रख भी लिए हैं, हमको पता भी चल गया है कि प्रभु ये समय में इस वचन को मुझे इस्तेमाल करनी है, उसके बाद क्या?
चौथा बिंदु क्या? पहला बिंदु वचन को सुनना, और दूसरा मनन चिंतन, और तीसरा नोट करना, है ना? नोट करना, लिखना कि कौन सा बात मेरे लिए प्रभु इस वचन के माध्यम से कह रहा। और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद क्या? हृदय में रख लिए बस, और उसके बाद हो गया खत्म वचन का। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वचन बताना। कुछ बार हम लोग वचन बताने के पहले और कुछ करते हैं, और ओके हमारे जीवन में उसको कार्य में लाते हैं, हम कार्य में लाते हैं, है ना? तो हमें इस प्रकार हमें प्रभु आगे बढ़ा रहा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु हमें आज क्या सिखला रहा? हम कईयों में से, है ना, कई भीड़ में से हम लोग कुछ लोग हैं, और हम लोग किस बात के लिए हैं प्रभु इसकी ओर आगे बढ़ा रहे हैं। अभी पहली बार हम लोग पहला स्टेप देखें कि प्रभु हम लोग वचन को सुनने के लिए, वचन को मनन चिंतन करने के लिए, और वचन को नोट करने के लिए, लिखने के लिए। कहां पर? एक हृदय में, और नोट है तो नोट में भी, है ना? और उसके बाद इस वचन को हमें कार्य में लेना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मार्कुस में जाएंगे जहां हम लोग छोड़ दिए थे। अभी उस जगह पर जाइए। हम लोग आज जो वचन कई बार सुने होंगे वो देख रहे हैं हम लोग, मार्कुस अध्याय 4 का, और उसमें से हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग भीड़ में से अलग किए हुए हैं, और हम किस तरह से अलग हैं, और हम सचमुच खुद को अलग देख पा रहे हैं कि नहीं, उसको हम लोग आज समझने का प्रयास कर रहे हैं वचन के माध्यम से, है ना? 9वां पढ़िए, और उसके बाद 10, 11, 12 को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद रुकेंगे, है ना? पढ़िए। मार्कुस 4 में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हाँ, नीचे 12 तक जाइए। ईसा के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज का भेद जानने का वरदान दिया गया है। 12 वालों को बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे, और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। बाप रे, है ना? हम लोग में से कुछ लोग अगर ये वचन पहले सुने होंगे, है ना, तो उसमें अंदर और बाहर वाली का मतलब थोड़ा कोई समझा दीजिए। यहाँ प्रभु कह क्या रहा है? और बाहर और अंदर कहाँ लिखा है? 11 में ना, ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज का भेद जानने का वरदान दिया गया है, बाहर वालों को सिर्फ दृष्टांत ही मिलता है ना?
कौन हम में से थोड़ा इस वचन को पहले सुने होंगे और इसका गहरी मतलब को जान गए होंगे? तो आप लोग में से कोई बता पाएंगे कि यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा है ना, एक तो दृष्टांत ही उनके लिए मिल जाता है और जो कि चेलाओं के लिए क्या मिल रहा, इस दृष्टांत का जो भेद है ना उसका जानने का वरदान उनको दिया गया है ना। तो यहाँ पे ये बाहर बाहर वाले मतलब कौन है? बाहर कह रहा है, क्या बात है? जो लोग सुनते हैं पर समझते नहीं है, सुनते हैं पर समझते नहीं है। वो सवाल उस समय के लिए लागू था, अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए सवाल लागू है? अभी के लिए एकदम लागू नहीं है। माने सबको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सब बात हम लोग समझ जा रहे हैं ना? नहीं। बाहर वाले हैं कि हम लोग अंदर वाले हैं? अंदर वाले हैं। कैसे पता चला हम लोग अंदर वाले हैं? क्योंकि रूम के अंदर बैठे हैं। हाँ, रूम के अंदर बैठे हैं इसलिए, गिरजा जाते हैं इसलिए। तो कैसे पता चला हम अंदर वाले हैं? कौन बताएंगे? हम लोग सुनते हैं और समझते हैं। क्या बात है, ये खुद को गिनती कर रही है हम अंदर वाले, इसलिए हम तो सुनते हैं भाई, है ना। अभी हर कोई कह रहा है कि हम भी तो सुनते हैं, है ना। ये कोई एक एक जन का इंटरव्यू नहीं है, ये हम लोग अपने अंदर से मनन चिंतन करें कि हम सचमुच सचमुच अंदर वाले हैं कि नहीं। आगे जैसे पढ़ते जाएंगे ना और पता चलेगा कि अंदर वाले और बाहर वाले का मतलब और क्या है इसमें, है ना। अंदर वाले और बाहर वाले का मतलब क्या है। मैं भी कई बार ना खुद को अंदर वाले ही कहते थे, जब वचन का बड़ी गहराई से देखें तो फिर क्या लगता है, कभी कभार बाहर वाले भी मैं तो हो जाता हूँ, कुछ कुछ बार, मतलब बहुत ही कम बार अंदर वाले में गिनती में आता हूँ। ऐसा जिंदगी में जीता हूँ। बड़ी भयंकर परिस्थिति। आजकल थोड़ा जब वचन में प्रभु समझाते समझाते बोल रहा कि तुम अंदर वाले, मैंने अगर क्या कर दिया ना तुम्हें तो बाहर जाने का तुम्हारा मर्जी है, लेकिन तुम अगर मुझ में बना रहोगे तो मैं कभी भी तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। थोड़ा देर पहले हम लोग गाना गा रहे थे ना, क्या गा रहे थे? जिससे मिली तुझसे मिली जिंदगी, है ना। और क्या दूसरा? कैसे भूल जाऊं, वो एक पॉइंट है। हाँ, वो तोड़, हाँ, कैसे छोड़ दूं। अरे वो अगर मुझे अंदर कहलाने के लिए वो खुद ही निर्णय ले चुका है तो मैं खुद को बाहर कहलाने के लिए क्यों। लेकिन इसी में हम लोग का परीक्षाएं है। प्रभु हमें अंदर में गिनती करने के बाद भी हम लोग किस तरीका से खुद को, है ना, सोचते हैं गिरजा के अंदर है, लेकिन हमारे जीवन में किसका छवि दिख जाता है? बाहर वालों का, है ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अंदर और बाहर का, इसी वचन में ही रहिए थोड़ा देर। और इसी में और एक बात वो हमें कह रहा, और वो कह रहा 10वां पॉइंट में देखिए तो, ईसा के अनुयायी और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांत का अर्थ पूछा। अंदर वाले होने के लिए क्या होना पड़ता है? क्या होना पड़ता है? एकांत में क्या करना पड़ता है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, है उसी में पॉइंट है, बोलिए। हाँ, अगर हम खुद को अंदर वाले कह रहे हैं तो हमें 10वां वचन में क्या हमें कह रहा कि क्या होनी चाहिए मेरे अंदर, ताकि मैं सचमुच अंदर वाले के गिनती में आ सकूं। क्या कह रहा? बोलिए बोलिए, उसको बोलिए, और भी कोई बोलिए। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल स्टडी कर रहे हैं ना, है ना। ये कोई प्रीचिंग नहीं चल रहा है, टीचिंग, और हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं। क्या कह रहा है? अंदर आप कब गिनती में आएंगे? कब गिनती में आएंगे?
आप कुछ कह रहे थे दीदी? अंदर, अंदर वाले एकांत में खाली शब्द मेरे को सुनाई दिया। आप लोग में से एक ही जन बोले एकांत में क्या? एकांत में क्या? एकांत में प्रभु से बात करना। और यहाँ पे किस बात की इशारा कर रहा? कि जब हम वचन सुन लिए और उसका अर्थ हमको समझ नहीं आया, तो हम अगर वचन के वेद को नहीं समझ पाए तो हम उसका समझने के लिए हमारे अंदर तरस है कि नहीं है। कितना हम लोग देखे, शुरू में कितने लोग भीड़ किए हुए थे जब प्रभु प्रचार शुरू कर रहे थे और 9 में चढ़ गए, उसके पहले कितना भीड़ था? बहुत ज्यादा भीड़ था। और अभी 10वां वचन में कितने हैं? पूरा भीड़ आके उससे पूछ रहा है, क्या कर रहा है? कितने लोग? 12 लोग और कुछ अनुयायी, मतलब प्रभु को उनके पीछे चलने वाला, उनका वचन का प्यासी, उसमें से और कुछ थे 12 चेला के अलावा। उन लोग सब आके क्या कर रहा? एकांत में पूछ रहा। क्या पूछ रहा? क्या पूछ रहा? दृष्टांतों का वेद। उन लोग को समझ में नहीं आया और इसलिए वो लोग अलग से प्रभु के पास गया। प्रभु के पास एकांत में बैठ के पूछने लगा। प्रभु हमें भी इस वक्त हमसे भी बात कर रहा। क्या कह रहा? कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, गिरजा करने के बाद यहाँ आए हो तो पहला स्टेप में बतलाता है कि आप लोग एकांत की ओर कदम बढ़ा चुके हो। एकांत की ओर कदम बढ़ा चुके हो। लेकिन वहां खत्म नहीं होता है। वो कह रहा है, क्या कह रहा? कि अगर बढ़ा चुके हो तो अंदर पूछने का तमन्ना जाग रहा कि नहीं? वचन का भेद को समझने का हमारे अंदर वो प्यास जाग रहा कि नहीं? समझ आ रहा? आ रहा कि समझ नहीं आ रहा? आ रहा। अभी हम लोग आते हैं उस बात पे, हम लोग जिस बात से शुरू किए थे, भीड़। और भीड़ में कई प्रकार का आवाज। अभी क्या हम लोग भीड़ से खुद को अलग देख पा रहे हैं? अलग देख पा रहे हैं? एक ही जन देख पा रहा है खाली, बाकी लोग खुद को भीड़ से अलग देख पा रहे हैं कि नहीं? ये कुछ अनुयायी और कुछ 12 चेला, इन लोगों के गिनती में इस प्रकार के हिस्सा में हम कदम बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए हैं? है ना? यही पे प्रभु आज हमसे बातचीत यही कर रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर संडे संडे इकट्ठा हो रहे हैं तो प्रभु हमें जो बातें सिखला रहे हैं उस बातों की ओर हमारा ध्यान, जैसे इन लोग का ध्यान था, कुछ बात अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको समझने के लिए और गहराई तक जा रहे थे। तो ये जो बाइबल स्टडी, इसका एक पहलू क्या है कि हम लोग और गहराई तक बातचीत को समझे। करेक्ट? हम लोग सही जा रहे हैं? समझ रहे हैं? है ना? ये दीदी आई है कि हम लोग कई बात हो चुका होगा, ये आप भी जानते होंगे, आप नए नहीं हैं, आप आपके अंदर भी आएगा, है ना? तो पहली पॉइंट हमें प्रभु कह रहा कि आप अगर अंदर वाले हो तो अंदर वाले के अंदर क्या चिन्ह होनी चाहिए? कि एकांत में वचन लेकर वो मनन चिंतन कर रहे हैं कि नहीं, है ना? मैं भी कई बार खुद को देख रहे थे, पहले भी कई बार ऐसी वचन में बड़ी जोश के साथ दीदी जैसा नोट लिख रही है, मैं भी नोट लिखता था और नोट लिख के ऐसे ही बड़ी खुशी से लिख लिया। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को मिल गया आज, मुझे ये पता नहीं था। और उसके बाद नोट लिख के बहुत सुंदर से एक जगह रख दिए। फिर कोई विनती प्रार्थना का एक टाइम आएगा, फिर एक डेट मिलेगा और उसके बाद नोटबुक, ओ हाँ, नोटबुक मुझे ले जाना है। और उस दिन थोड़ा वो नोट को, वो पिछले बार भी हुआ था ना, अरे क्या हम सीखे थे उस दिन,
नोट को देखते थे। ऐसा मेरा जिंदगी था। और जब इस वचन को देखते हैं तो मैं बोलता बड़ी जोश के साथ उस दिन तो लिख लिए, अंदर वाला जैसे एक्टिंग किए और क्या साबित किए खुद को, बाहर वाला। आप नोट लिख दिए, आप बड़ी जोश के साथ उस पॉइंट को उस दिन कैच कर लिए, अपने हृदय में भी लिख लिए होंगे, और उसके बाद घर जाते जाते उसके बारे अगर मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं, या घर में जब हम बैठ रहे हैं और दूसरे के साथ भी वो अगर उस प्रोग्राम में नहीं आया और उस वचन को थोड़ा भी अगर किसी के साथ शेयर भी अगर नहीं कर रहे हैं, तो हम वचन के प्रति हमारा जो उस समय के लिए हम बड़ी उसको जोश के साथ ले लिए और खुद को बड़ी छाती ठोक, क्या हम अंदर वाले हैं, कई लोग वो तो बाहर वाले हैं, वो लोग ये सब के आजू-बाजू में नहीं है। प्रभु हमें भी यही सवाल कर रहा है, क्या हम लोग कई वचन जब जोश के साथ सुनते हैं और नोट कर लेते हैं, क्या उसको घर में फिर से खुलते भी है? क्या हम लोग क्या अपने परिवार से शेयर करते हैं भी? क्या पहले परिवार में मैं भी वो आदत नहीं था, अटपटा सा लगता था, है ना, क्योंकि एक वो माहौल नहीं बनता था। लेकिन धन्यवाद प्रभु को कि एक हिम्मत दिया है, अगर सीख के गए हो तो उसको मौका ढूंढो और उस जगह पर उसको बताओ। या शाम के टाइम जब बिनती में बैठते हो तो बिनती के पहले वचन का एक भाग रखो और उसमें शेयर करो। क्या ये असंभव है? किया जा सकता है? हाँ या नहीं? किया जा सकता है। तो ये बात में मैं कई बार चूक गया था और मैं बोला नहीं, अगर प्रभु कह रहा, अगर अंदर वाले हो तो आपको मनन चिंतन करनी है, नोट लिखने से नहीं, उसको आपको फिर से वापस देखना है ना। अभी प्रभु हमें कह रहा है कि ये संडे आ रहे हो, कई लोग हम लोग यूट्यूब में भी देख रहे होंगे, तब भी नोट कर रहे होंगे, है ना। हमें कह रहा कि उस वचन को उस वक्त तक सीमित नहीं, आप कैसे उसको बार बार सुन रहे हो, बार बार मनन चिंतन कर रहे हो। आगे 11 पॉइंट फिर से पढ़िए तो 11 पॉइंट क्या कह रहा? ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का वेद जानने का वरदान दिया गया है। वरदान दिया गया है। वरदान किसको वरदान दिया गया है? वेद जानने का किसको? हम लोगों को। हम लोग में से कौन है? हम लोग में से कौन है? आप लोग बोले जितने बैठे हैं सबको यही ना, जवाब तो ही सीधा सीधा आता है। लेकिन प्रभु कह रहा है ये हम लोग जिसको दिया गया है वो कौन है? अंदर वाले। और अंदर वाले कब होते हैं? जब हम प्रभु के साथ क्या जोड़ते हैं? हाँ, वचन में अगर बने हुए हैं तो हम खुद को उसके साथ क्या जोड़ते हैं? एक रिश्ता जोड़ते हैं। किस चीज का रिश्ता? एक है क्या है? भाई बहन, चाचा भतीजा, मामा भतीजा, ऐसा भी रिश्ता है। प्रभु के साथ कैसा वाला रिश्ता है हमारों का? प्रेम का रिश्ता। और प्रेम का रिश्ता में भाई बहन का भी रिश्ता है ना, पिता पुत्र और पिता बेटी का भी रिश्ता है, कई बार पति का भी रिश्ता है। वचन के आधारित है ये सब बातें, है ना। रिश्ता है, उसको दर्शाता है। मेरे अंदर अभी भी बात चल रहा है। फिर से खुद को चेक करो, टटोलो, तुम अंदर के हो या बाहर के हो। फिर देखो। कई बार बड़ी जोश के साथ अंदर के खुद को तो कहते हो, लेकिन क्या जब टेस्टिंग पीरियड आता है, जब आपके परीक्षा के घड़ी आते हैं, कठिनाई आते हैं, तब तुम कहाँ के रह जाते हो? अभी तो एक अच्छा माहौल में बड़ी सुंदर से बाइबल स्टडी, बाइबल खोल के पढ़ रहे हो, और इस जगह पर और कई लोग हैं और सबका उपस्थिति में हम सभी को आत्मा अगुवाई भी कर रहा है। क्या जब चुनौती आते हैं
तब भी तुम ऐसे ही बने रहते हो। भले उस समय बाइबल खोल के तुम्हारा जगह नहीं होगा, तुम उस ऑटो में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, और वहां पे तुमको कोई अगर कुछ जोर से कह दिया है, जोर से डांट दिया है, तब भी क्या तुम मेरे वचन में बने हो कि नहीं? होता है कि नहीं? उस समय क्या बाइबल खोल के अरे प्रभु रुको, आपने क्या कहा था, मेरे को ये डांट दिया, मुझे करना क्या है? आप क्या उसमें बाइबल खोलते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी खोलते हैं वचन को। कहां से खोलते हैं? हृदय से। क्या बात है, हृदय से खोलते हैं। हृदय में होगा तब ना, है ना? प्रभु को धन्यवाद देते, हृदय में रखने के लिए प्रभु हमें बुलाया है ताकि हम लोग उसको रखें। कितना टेस्टिंग। मैं कई बार जब अपना पुराना हुआ जिंदगी को देखता हूं ना और खुद को अभी के समय में चेक करता हूं, कभी कभी इतना शर्मिंदा लगता है, और कभी कभी इतना मैं खुद को, मेरे ऊपर हंसी में उड़ाता हूं, इतना बेवकूफ टाइप के हम थे, है ना? आप लोग को नहीं लगता होगा ना? आप लोग पहले से बहुत वचन शायद जानते थे होंगे, हम उतना नहीं जानते थे, है ना? और कई बार जो एक बात बोला जाता है ना कि कई बार तुम पढ़े लिख के कई डिग्री हासिल कर सकते हो, लेकिन जो असली ज्ञान है वो कहां पर है? प्रभु का वचन में है। ये बात को भी बड़ी मेरे को कचोटता था, कई बार कचोटता था कि हाँ, पढ़ाई लिखाई परिस्थिति अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु के दया से हम आगे बढ़ते गए। एक समय ऐसा समय आया था, आप लोग शायद गरीबी उतना नहीं देखे होंगे, अकाल पड़ा तो घर में कोई खाना पीना नहीं है, कोई सरकारी कुछ मिट्टी काटने वाला काम मिलता था, और उसमें आपको, हम लोग को हमारे समय में, मैं जब छोटा था, मेरे उम्र के कौन कौन है? कोई नहीं है, थोड़ा बहुत दीदी और ये लोग शायद है आजू बाजू के ना, बाकी तो आप लोग नहीं देखे होंगे। तो उसमें ना गेहूं दिया जाता था, है ना? उस गेहूं को लाके हम लोग फिर उसको कूटते थे और उसके बाद उसको बनाते थे। एक बार बनाया और 2-3 बार वो चलता था। तो आपके घर में अगर अनाज नहीं हो तो आप काम करने ढूंढोगे, ये एक सिंपल ये है। तो हमारे परिवार में भी ऐसे था, और एक समय ऐसा परिस्थिति हुआ कि घर में नहीं होने के कारण और वो काम भी नहीं मिलने के कारण बाहर काम जाना पड़ा, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट। और कई बार जब धान होता था तो बाबा माँ रख देते थे ताकि हम चाचा के घर में रहते थे, और वहां से हम स्कूल, गांव के स्कूल जाते थे। और जब जिस साल नहीं हुआ हम चले गए बाहर, है ना? लंबा नहीं करेंगे इसको, लेकिन उस समय छोटा बच्चा, हम वो काम करने लायक भी नहीं थे, तो जिसके घर में काम करते थे वहां पे गाय बैल चराने वाला काम मेरे को दिया। बड़ी खुशी से वो लोग खाना देता था, बड़ी खुशी खुशी से हम चल जाते थे। और वहां से मेरा पढ़ाई लगभग खत्म ही हो चुका था। एक भाई आया और वो कहा कि ये बच्चा का अभी उम्र काम करने का तो है ही नहीं है, इसको, ये तो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, इसको क्यों नहीं हॉस्टल में डालो? और वही मेरे को हॉस्टल में डाला, फादर लोगों का हॉस्टल में। उस समय का जमाना में हमें बुलगर मिलता था, और वही खाते खाते हम प्रभु का वचन और प्रभु की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आज अगर मैं यहाँ हूँ या कुछ वचन को लेते हुए अपने जीवन में करेक्शन कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चलते, है ना? हम ये बात यहाँ से शुरू किए थे, जब आगे पढ़े, ये तो अच्छा जीवन शुरू हो गया, जब आगे पढ़े और पढ़ने के बाद वचन से और दूरी बना, तब बड़ी गजब टाइप का जिंदगी में धक्का आ चुका था। तो इसीलिए जब ये वचन को जब मैं पढ़ता हूँ और जब मैं मेरे जिंदगी के साथ इसको तुलना करता हूँ, तो कई बार खुद को कहीं भी इसके आजू बाजू नहीं देख पाता हूँ, है ना? प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अभी सब कोई अपना अपना जिंदगी टाटुल रहे होंगे, है ना? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु हमें सिखा रहा, हाँ तुम गिरे हुए थे, हाँ तुम उस गड्ढे में पड़े हुए थे, लेकिन जब मैंने पुकारा, तुमने जब आवाज दिया और मैंने हाथ बढ़ाया और तुम भी बढ़ाया, तो मैंने उठा लिया, है ना? तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हमें वो गिरा हुआ स्थिति में प्रभु नहीं देख रहा, इसीलिए इस दृष्टांत को हमें आगे समझा रहा। आइए हम लोग 11 पढ़े, 12 कोई पढ़िए, 12 कोई पढ़िए।
जिससे वे दिखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे, कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। ये किन के लिए कह रहा? उन्हें मतलब किन के लिए ना? वो अगर ऊपर से जोड़ेंगे ना, एक तो हो गया कुछ यीशु के पीछे चलने वाले और उनका 12 चेला, उनके बारे कह दिया। और ये अभी कह रहा दृष्टांत के बारे में, है ना, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे। वे मतलब कौन? जो खाली भीड़ में शामिल होने के लिए आया था, वचन फचन में उनका कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं था, है ना। यहाँ पे प्रभु हमें दृष्टांत का मतलब समझा रहा। दृष्टांत क्या होता है? हम में से कई लोग सुने होंगे कई बार दृष्टांत, बीज बोने वाला दृष्टांत हम लोग देख रहे हैं। हम लोग फिर दृष्टांत देखे हैं उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, है ना। उस दिन शेयर कर रहा था हम में से कोई कई दृष्टांत जानते होंगे। दृष्टांत क्या होता है? कौन जान रहा थोड़ा बहुत दृष्टांत के बारे में? कई बार हम लोग दृष्टांत के बारे सुनते हैं ना। क्या होता है दृष्टांत? यहाँ कह रहा दृष्टांत ऐसा होता है ना, उनके लिए जो कान है फिर भी वो नहीं सुनते, आंख है फिर भी वो नहीं देखते। यानी कि उनका रिश्ता प्रभु के साथ इस कदर नहीं जुड़ा हुआ है, जिसके चलते उस वचन का भेद को उनमें नहीं दिया जाता है। इसीलिए कई बार दृष्टांत से प्रभु बात को रखा करते थे। और उस समय के कई दृष्टांत में से बोलचाल भाषा में जब संसार में जो भी कई चीज दिखता था, उसी को जोड़ते हुए कई दृष्टांत को उन्होंने रखते थे। लेकिन आज का इस संदर्भ में प्रभु कह रहा, उनसे दृष्टांत से इसलिए बात कर रहे हैं ताकि उनको समझ आए। लेकिन आप और हम, प्रभु आवे ये देख रहा कि आप लोग दृष्टांत की भेद को समझने के लिए यहाँ पर आते हैं, आप आते हैं। इसीलिए हमें भीड़ से क्या किया है? अलग किया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सब यहीं पर हैं, यहीं पर हैं, या वो भीड़ जैसे हम लोग चल गए हैं? हम लोग क्या 12 चेला जैसे प्रभु के पास आए हैं? हम लोग इस भेद को समझने चाह रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, प्रभु हमें समझा, पवित्र आत्मा हमें समझा। क्या हम लोग कह रहे हैं? कह रहे हैं सब कोई, लेकिन नहीं कह रहे हैं। कोई मन कह रहे हैं, मन से। फिर से बोलिए हालेलुया। आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे ये दृष्टांत का मतलब हम लोग सबको जानते हैं, लेकिन इसके जरिए हमें प्रभु जो सिखलाना चाहता है उस बात को हम लोग आज थोड़ा सा जोर दे रहे हैं। और वो जोर देने वाली बात, हम भेद को समझने का प्यासी है कि नहीं, हम भीड़ में से खुद को अलग कर पा रहे हैं कि नहीं, दुनियादारी से हम खुद को अलग कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। और ये पूरा दृष्टांत में उस चीज को आगे समझाते गए, उस चीज को आगे समझाते गए। पहला भूमि क्या है? अच्छा 14 से पढ़िए, 14 और 15 पढ़िए तो एक साथ। 14 पढ़िए। बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। जो रास्ते के किनारे है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वो वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है, जो उनके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार ना वहां तक ही ये हम लोग ऑलरेडी भेद को पहले भी जानते थे।
है ना। प्रभु हमें कह रहा है, इसका मतलब तो क्या है, सीख तो गए हो, अभी खुद को इसके साथ कितना मिलाते हुए देख पा रहे हो। पहली पॉइंट क्या कह रहे हैं, रास्ते के किनारे कौन वाले हैं, जिन्होंने सुना और क्या हुआ, सुनने के बाद कहानी क्या हुआ उनके साथ, हाँ, शैतान क्या चुरा लिया, वचन चुरा लिया, वचन चुरा लिया। तो हमारे लिए अभी वही बात लागू पड़ता है। हम लोग जो जहां संडे क्लास से कई बात सीख रहे हैं, इस बाइबल स्टडी से, यूट्यूब से कई बात हम लोग सीख रहे हैं, अभी उस बात को हम कितना अपने अंदर रख पा रहे हैं, या हम लोग और कई बातचीत में उलझते हुए जब सही टाइम आ रहा तब हम लोग कोशिश भी करेंगे कि वचन कुछ तो उस दिन हो रहा था, कुछ तो उस दिन हो रहा था, लेकिन याद ही नहीं रहेगा क्योंकि वचन को हम लोग सुने और समझे नहीं। इसी का अनुरूप में एक वचन है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मत्ती 6 में 6 का कितना, मत्ती 6:33 में देखिए तो, मत्ती 6, हाँ देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब ये तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। खोज में लगे रहो, खोज में लगे रहो। हम अगर खोज में नहीं लगे रहेंगे, वचन का खोज में, तो एनी टाइम हम लोग उस वचन के मतलब भी नहीं समझेंगे और शैतान आसानी से चुरा ले चला जाएगा, वो वचन चुरा ले चला जाएगा, है ना। उसी के अनुरूप जो मैं कह रहा था वो 13 में होगा, देखिए 13, मत्ती 13 में जाइए, 13 का 19 13 का 19 देखेंगे हम लोग, 13 का 19 है ना। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है, या वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये हम लोग कई बार सुने होंगे, है ना, कई बार सुने होंगे, और आज भी प्रभु हमें ये बात सिखला रहा है कि अगर हमारे हृदय में वचन बोया जा रहा है तो क्या हम शैतान को चुराने का मौका दे रहे हैं? नहीं, है ना। शैतान क्या बोल के चुराता है, आज मैं तुम्हारे वचन को चुराने आ रहा हूं, मालती गांव में इस जगह पे बैठे हुए हो ना, बैठे रहो, मैं आ रहा हूं, सुन लेना, इसीलिए सावधान रहो, ताकि तुम जो वचन सुन रहे हो तुम उसको प्रोटेक्ट कर लो या उसको संरक्षण कर लो। क्या वार्निंग देता है? वार्निंग नहीं देता है। मैं इस बात को उतना नहीं समझ पा रहा था कि अरे वचन तो सुन लिए, मजे से ये तो हम याद तो रखे ही ना, याद तो रखे ही ना, इसमें इतना बड़ी बात क्या है। लेकिन सचमुच जब वो वचन का गहराई तक उसका भेद समझने का पहले ही मेरे जीवन में उस वचन क्या कह रहा है, ये जनरल पब्लिक के लिए बात की नहीं है, ये मेरे लिए वचन क्या कह रहा है, उसको अगर जोड़ते हुए उस वचन को नहीं सुनेंगे वो मेरे अंदर जाएगा ही नहीं, और शैतान को बड़ी आसान हो जाता है, उनके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है
यूं ही चुरा के ले जाने के लिए, चुरा के ले जाने के लिए। समझ आ रहा है ना? वो बोल के नहीं चुराता है, ये बोल के नहीं चुराता है, बल्कि यीशु मसीह दरवाजा खटखटा के आता है। यीशु मसीह कैसे आता है? खटखटाता। वचन में है ना कि भाई वो खटखटाएगा। अगर आप द्वार खोलोगे तो क्या करते हैं वो? क्या बात है, हमारे पास आएगा। शैतान बोलेगा प्लीज दरवाजा खोलो ना, मैं आया हूं, आ रहा हूं। कभी परमिशन नहीं लेगा। प्रभु से हमें कितना सीखने वाली बात है। प्रभु खटखटाते हुए आता है। क्या दरवाजा खटखटाने का आवाज सुनेंगे तभी बोलेंगे प्रभु आज आया है? कौन सी दरवाजा का खटखटाता है? हाँ, हृदय के दरवाजा। एक ताली प्रभु के लिए हो जाए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे हृदय को खटखटा रहा है अभी भी, और रोज न करता है, बशर्ते हम ध्यान से वो सुनते हैं तो। ठीक है, अगले हम लोग जाएंगे जल्दी जल्दी। हम लोग जाएंगे दूसरा वाला, उस मार्कुस में ही जाते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? इसलिए हमें सावधान रहना है कि नहीं कि शैतान कभी भी वचन को चुरा सकता है। हो सकता है पिछले हफ्ता कई सारे वचन सुने होंगे, लेकिन उसमें 2 या 3 हमारे लिए बहुत ही जरूरी वचन था होगा, हमने नोट भी किया था होगा। क्या वो वचन अभी भी हमें याद है कि नहीं, है ना? या शैतान चुरा ले गया है? हमें उसको थोड़ा टाटुल के देखना जरूरी है। आगे पढ़िए, आगे चलते हैं। मार्कुस 11 पढ़ लिए थे ना, 12 पढ़ लिए थे। आगे हाँ 16 को पढ़िए, 16 पढ़िए। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन रखते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। हालेलुया। ये कई बार मैं तो अपने परिवार में देखा हूं, है ना? छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना क्या का निशानी? वचन था तो है, जल्दी जोश से उग गया है। अब बोले प्रभु आज से मैं वादा करता हूं, वादा करती हूँ आपके वचन में ही मैं चलूंगा। और जब उधर से एक कट्टास आवाज दे दिया, क्या हो जाते हैं? आप चुपचाप हो जाते हैं ना, और प्रेम से बोलते हैं कोई बात नहीं प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग ऑटो में कई बार जाते आते हैं, है ना? ऑटो वाले के साथ किसी किसी का थोड़ा बहुत रेकझेक मैं भी सुना हूं, है ना? आप बड़ी आराम से वचन सुन लिए, गिरजा कर लिए, है ना? और उसके बाद ऑटो में थोड़ा बहुत उनके साथ अनबन हुआ, है ना? और वो कुछ एक शब्द बोल दिया, और उस समय अगर आप वचन में है कि नहीं, असली टेस्ट उस समय हो जाता है। अगर आपने रिएक्ट किया, है ना, वो 2 बात कहा, आप 4 बात अगर उनको गाली दे दिए, तो आप कहाँ के जमीन वाले, कौन वाला जमीन वाले हो गए हैं? पथरीली। जो उसके साथ वहां सुने और नाचा कूदा, प्रभु को प्रेज किया, और उसके बाद निकल पड़ा, और जब एक ऑटो वाला के साथ कुछ हो चुका, खुद को संभाल नहीं सका, वो वादा कहाँ चला गया। मैं कई बार देखा हूं अपने साथ होते हुए, बड़ी शर्म आता है कई बार। तो यही प्रभु हमें तैयार कर रहा। मेरा बेटा मेरा बेटी अगर खुद को अंदर वाले कह रहे हो, खुद को अगर कह रहे हो कि मुझे प्रेम करते हो, कई बार प्रेम का वचन हम लोग पिछले बार भी सुने हैं ना। वो प्रभु क्या कह रहा, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा अनुसरण, मेरे आज्ञाओं को मानेगा। और उस समय क्या हो जाता है, जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो
फुस हो जाता है। बाजार में गए, है ना, कई बार मॉल तौल करते हैं सब्जी वाला सब, आजकल मैं छोड़ दिया हूँ, है ना, प्रभु को धन्यवाद, मुझे आपने करेक्शन किया है ना। कई बार कोई बेमतलब छोटी छोटी बात में अगर आप अपना आपा खो देते हो तो उस समय आप खुद को अच्छी वुमेन कहलाओगे ना, बहुत सुंदर वाला नहीं, उस समय वो पथरीली भूमि वाला। थोड़ा आपके अंदर ठेस पहुंचा, कोई कुछ कह दिया, चाहे घर वाला ही कह दिया, और अगर आप रिएक्ट करने लगोगे तो हो गया, तो हो गया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें रोज सिखा रहे हैं। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि इतना कुछ जो एक्चुअली प्रैक्टिस करना होता है वचन को, ये अहमियत उतना नहीं जान रहे थे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आप एक सीखोगे और अपने जीवन में और एक अपना बर्ताव करोगे, और उस समय सीखा हुआ बात सब क्या हो जाता है, जीरो। जीरो क्या, माइनस में चल जाते हैं, माइनस में चल जाते हैं। आगे अगले वाला पढ़ेंगे और उसके बाद एक दो बात को अगुवाई करते हैं हम लोग, ये सत्र अंत करेंगे। हाँ आगे पढ़िए। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं, कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन कम और और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। कुछ दिन पहले आप लोग अगर सुने होंगे तो रांची में एक कलीसिया का, हम लोग नाम नहीं लेंगे, एक कलीसिया में बड़ी दुखद घटना घटा। एक का बेटा डॉक्टर ऑलरेडी बन चुका था, उसका इंटर्न चल रहा था, और वो अच्छा वचन मानने वाला प्रभु के ये वाले परिवार, जहाँ मैंने आगे आगे एक प्रकार का उनका पहचान हुआ करता था कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कहाँ पर, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में, गिरजाघरों में वो लोग हिस्सा लेते हैं, और बच्चा पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन और आगे के नाम पे एक परीक्षा लिखा था, और परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं निकला, लेकिन वो परीक्षा अच्छा से नहीं हुआ उनको लगा, तो वो एक लिखा पत्र कि मुझे माफ कर दीजिए, माता पिता के नाम पे लिखा, मैं आप लोगों का इच्छा पूरा नहीं कर सका, और वो आत्महत्या कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? वो ऑलरेडी एक अच्छा परिवार में गिनती में आता था, है ना, वो लोग हिस्सा लेते थे कलीसिया में, लेकिन उस परिवार में ही अगर इस कदर घटना हम देख पाते हैं तो क्या इशारा दे रहा, हम संसारिक तौर तरीका में या इस कदर हम लोग दबे कुचले रह गए हैं, वचन जो हमें सामर्थ दिया है उस सामर्थ को इस्तेमाल नहीं कर पाए जब चुनौती आया है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि मैं तो अपना, दूसरे का क्या बोले, अपना ही, जब बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा तो पढ़ाई लिखाई मतलब एकदम अच्छा नंबर से पास होना, अच्छा पढ़ना है, फालतू टाइम नहीं, पढ़ाई में टाइम। और कई बार अगर एग्जाम है तो अरे आज का बिनती को ना थोड़ा सा ना जल्दी करो जी, जल्दी करो जी, छोटा करो जी, अरे एग्जाम है बेटी का। इतना बेवकूफी का हरकत हम लोग किए हैं। आज उस बात को जब याद करते हैं तब हमें लगता है कि कौन से परमसीह हो तुम, कौन से प्रकार का वचन की प्रेमी खुद को कहलाते हो। जब चुनौती आता है तब तुम संसार में इस कदर दब जाते हो। और उस समय उस घटना हम लोग बोल रहे थे, उस घटना में क्या इशारा दे रहा, वो बेटा बच्चा नहीं है, वो जवान है, जो कि संडे क्लास वगैरह करते करते आगे बढ़ते गया है ना। लेकिन जब उनके अंदर एक चुनौती आया और उस चुनौती में निराश किसको कर रहा और उसका दुखी वो बनाया, अपना माता पिता को, और भूल गया मेरे माता पिता से ऊपर मेरा पिता है। उस पिता का इच्छा क्या है
उसको जानने का उनके अंदर वो भूख और प्यास नहीं जगा, बल्कि ये दुनिया वाला माता पिता मुझसे क्या अपेक्षा किया था और मैंने उसको पूरा नहीं कर पाया और उसके लिए खुद को बलि चढ़ा दिया। वो क्या बहादुरी का काम हुआ? नहीं। मेरे प्यारे मसीह में भाई बहन, प्रभु हम सभी को आवाज दे रहा, हम सभी को आवाज दे रहा। क्या हम लोग बाइबल वचन में कुछ समय बड़ी जोश के साथ रहते हैं और उसके बाद जब संसारिक का कई दबाव आता है, चाहे फाइनेंशियल परिस्थिति, चाहे बच्चा का बर्ताव, चाहे पड़ोसी का और कुछ घटनाएं, क्या हम लोग उस समय वचन को और एक साइड और हम खुद और एक साइड हो जाते हैं क्या? मैंने जैसे शुरुआत में कहा, कई प्रकार का दुनिया में आवाज चल रहा, कई प्रकार का आवाज सुनाई दे रहा, एक संसार का आवाज और एक प्रभु का आवाज। तो क्या हम प्रभु का आवाज निरंतर सुनते हैं या कई बार स्विच को ऑफ करते हैं और उधर का स्विच ऑन? मुझे ये जब रिफ्लेक्शन, कल कुछ भाई आए थे हम लोग के घर में और जब हम लोग ये इस विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे तो हमें लगा कि जो मसीह में नहीं है वो अभी तक जानता नहीं है सत्य क्या है। और हम जब एक प्रभु को पकड़ लिए हैं, प्रभु का हाथ पकड़ लिए हैं और उस पकड़ने के बाद भी अगर सत्य को जानने के बाद भी अगर हम लोग बीच बीच में उसके राह पे चलेंगे और दूसरी बार संसार में, तो ऐसा परिस्थिति कईयों परिवार में चपेट में आ सकता है। जैसे हम लोग क्या बोले, शैतान परमिशन लेके आता है ना, परमिशन लेके आता है, तुम्हारा बेटा को अभी मैं ना क्या बोलते हैं, फंसाने जा रहा हूँ या बेटी को फंसाने जा रहे हैं, ऐसा बोल के आता है ना, बापा सावधान हो जा, बेटा को बोलो ऐसा नहीं घूमने का, अभी से नहीं आता है। यही हमारे जिंदगी में चुनौती है। तो हम लोग कल बातचीत में एक बात निकल के आया, क्या हमारे क्या बच्चे जब बड़ा हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का बड़ी हम लोग बातचीत करते हैं, बोलो बेटा, जब छोटा रहता है छोटा का बड़ी रिपीट करवाते हैं, जब बड़ा होता है जो फॉर्मूला नहीं आता है एल्जेब्रा या क्या बोले कि फिजिक्स या केमिस्ट्री का, हम लोग बड़ी रटवाते हैं, उनको बड़ी रटवाते हैं। एग्जाम है बच्चा का, जाग कौन रहा है साथ में? माँ बाप उसके साथ जाग रहा। क्या टेंशन किस चीज का? एग्जाम में ना मेरा बच्चा फेल ना हो जाए, खराब ना करे। लेकिन जिंदगी का असली जो एग्जाम, उस समय कितना हम जाग रहे हैं, उस समय बच्चों के साथ कितना बैठ रहे हैं। प्रभु देखो तुम्हें कितना सुंदर प्रभु ने बनाया, तुम्हारा चित्र को प्रभु अपना हथेली पर खुदाई करके रखा है। वचन देखो बाबू, ये देखो यशायाह वचन में ये लिखा है रे, देखो। ऐसा हम कितना बोल पाते हैं बच्चा को? मैं अपने जिंदगी में जब मेरा बेटी इपिल बड़ी हो रही थी, मैं अभी भी याद करता हूँ, कोसों दूर थे ये सब के बारे में। इतना दुख लगता है कई बार सोचते सोचते ना, और इतना बेवकूफ सा खुद को लगता है, उसका अंदाजा भी नहीं है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आज प्रभु वो चेतना थोड़ा जगाया और बोल रहा, बेटा अगर तुम समझ गए हो ना तो उसी में पकड़े रहो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला तो नहीं हूं, तुम ही छोड़ देता है बीच बीच में। क्या मेरे परिवार ही ऐसा होता होगा ना? आप लोगों का तो बहुत अच्छे बेटा बेटी होंगे, रोज सुंदर से बाइबल सिखा रहे होंगे, हाँ। और उसमें मैंने ये पाया, आजकल का समय में अगर बच्चे के साथ इतिहास, भूगोल और क्या गणित वगैरह के साथ अगर बाइबल का डिस्कशन अगर नहीं कर रहे हैं, तो ये जो दृष्टांत है ना, हम कतई भी ये जो भी सवाल करेंगे ना, आप कौन सा जमीन वाले हो बताओ तो, कैसा होना चाहते हो? सबको बोलेगा अच्छा जमीन। मैं कितना फल लाना चाहते? 100% फल लाना चाहता हूं। जब परीक्षा आते हैं तो ऐसी जिंदगी हम लोग झेलते हैं, कांटेला जमीन, उसको कॉपी करते हैं दूसरे को, है ना। वो घर इतना बना दिया, हम भी क्यों नहीं बनाए? वो गाड़ी खरीदा, मैं भी क्यों नहीं खरीदूं? एक चस्का लगा था अपने अंदर भी, तो मैं झांक रहा हूं और ये वचन को मैं देख पा रहा हूं दृष्टि से। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें सिखा रहा है। अच्छा सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है ना? हम लोग अपना परिवार, एक बच्चे बाल बुतरू के साथ, फैमिली के साथ हम लोग प्रभु के साथ जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर वचन उनमें ही नहीं है तो आगे तो बढ़ रहे हैं, गिरजा जा रहे हैं और आ रहे हैं, अच्छा ड्रेस पहन के, बड़ा दिन में तो और धूमधाम घर को सजाते हुए भी। और ये अगर परिस्थिति रहेगा जो जैसे मैंने घटना
का उदाहरण दिया तो बड़ी खतरनाक परिस्थिति है। हम लोग अंत करेंगे। लास्ट में क्या कह रहा, लास्ट वाला जमीन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अंत करेंगे। आप लोगों को क्या ये बहुत पुराना, बार बार ये सुने हैं तो और भी पुराना ही लग रहा? कुछ नया मिल रहा? नया प्रभु दे रहा? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? ऐसा लग दे रहा, ऐसा लग रहा कि जोश तो अंदर है लेकिन एकदम सोया हो परिस्थिति। या मैं ही खाली, अच्छा माइक रख दूं क्या ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए माइक ले रहा हूं, तो ऐसा बोलिए, है ना। कई बार लोग बोल कैसे बोलूंगा, मैं तो थोड़ा ना ठीक से नहीं कल सोया, या पिछले हफ्ता ना 2-3 दिन थोड़ा सा बुखार था, उतना नहीं ना, नहीं बोल पाऊंगा। इसी में एक कहानी याद आ रहा, एक महिला थी ऐसे ही, नाम नहीं लूंगा, एक जगह का घटना है ये। उसको वो माताजी है ना, कमजोरी है, उसको एक शरीर में दर्द है और कमजोरी है। तो उसको कहा जा रहा, ओ माँ आपने वचन सुना है ना अभी कि प्रभु यीशु का कोड़े खाने से या घाव से आपने चंगा हो चुका है ना, आपने सुना है ना? हाँ बेटा मैं सुना तो हूँ। तो तुम बोलो बोलो, ये वचन को तुम्हारे लिए बोलो। हे बेटा मैं कैसे बोलूंगा, मैं बड़ी कमजोर हूँ। अरे बापा मैं बड़ी कमजोर हूँ, मैं से इतना सारा बोल दिया लेकिन वो एक लाइन नहीं बोल रहा। ऐसे हमारा जिंदगी है। तो जैसा हम लोग पहले बोले हृदय में तो है, लेकिन जब उसको काम में लगाना है तब अगर बोलोगे मैं तो बीमार हूँ कैसे, अरे बीमारी से बचने के लिए तो तुमको कहा जा रहा, तुम अगर इतना बोल पा रहे हो मैं बीमार हूँ, मेरे को यहाँ दर्द कर रहा, डॉक्टर को वहां जाते हैं और पूछता है कैसे लग रहा, क्या हम चुपचाप रहते हैं? बोलने वाला मरीज के बारे बोल रहा हूँ, जो मरीज होता है नहीं बोल पाता उनके बारे हम लोग नहीं कह रहे, लेकिन सावधान होते, नहीं तो कोई बोलेगा अच्छा ऐसा ऐसा टीचिंग लोग देता है, हम लोग उनके बारे बोल रहे हैं जो बोल पाता है। क्या अगर डॉक्टर को हम बोल पा रहे हैं मेरा ये बुखार है वो बीमार, क्या हम वचन को नहीं बोल पाएंगे? लेकिन कई बार क्या होता है हमारे जीवन, वचन बोलने का टाइम कैसे बोलेंगे, तुम ही कर दो ना, क्या कर दो, प्रेयर कर दो ना, तुम ही कर दो, या उनको करवाते हैं, वो बहुत अच्छी प्रेयर कराती है, या फोन ऐसा कई साहब ब्रदर राम के पास जरूर आता होगा, है ना, बहन फ्लोरेंसी के पास भी आते होंगे, है ना, बहन मारी आप लोगों के पास भी आता होगा कई फोन शायद, अरे तुम लोग सारी जाते हो, चलो चलो विनती कर देना मेरे लिए, और आराम से मस्ती करेगा और आप विनती करोगे। प्रभु हमें सिखला रहा कि हम झाड़ी में ना दब जाए, संसार की झाड़ी में, है ना। अच्छा जमीन के बारे पढ़िए और हम लोग अंत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद हमें इस कदर ले जा रहा, जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, है ना। अच्छी भूमि, तो प्रभु अभी हमें बोल रहा कि हम अच्छी भूमि, कोई अगर सवाल करता इस प्रकार का महफिल में तो हम लोग सब कोई जोश के साथ हम लोग क्या जवाब देते हैं? कौन सा भूमि होना चाहते हैं हम लोग? अच्छी भूमि। और वास्तव में हम अच्छी भूमि है भी, हमारे बलबूते पे नहीं, किसके बलबूते? प्रभु के द्वारा अच्छी भूमि के तौर पर हमें सृजा गया है। तो गड़बड़ कहाँ हो जाता है? गड़बड़ थोड़ा प्रभु को चलते चलते उधर का भी आवाज सुन लिया, ये कर दिया, कहाँ जा रहे हो? अच्छा हाँ इधर जा रहे थे, अच्छा अच्छा आप भी कुछ, फिर संसार की ओर मोड़ लेते हैं। भूमि में और एक बीज आ जाता है, दूसरा आवाज, मतलब कौन सा बीज है? दो ही आवाज है ना इस दुनिया का, एक प्रभु का और एक संसार का। वो कैसा बीज है? वो भी तो एक बीज ही है ना। वो कैसा बीज देगा, कैसा फल देगा? सांसारिक फल देगा, है ना। तो अभी हमें यही प्रभु कह रहा कि मेरे बीज अगर ले रहे हो, ये बीज कैसा वाला है? अच्छा वाला, और इसमें कैसा फल होना अनिवार्य है? कैसा फल? आत्मिक फल। कैसा फल है वो? अच्छा फल, और खाने में भी स्वाद है। और ये फल हमें क्यों दिया गया है? खुद खाओ और खुद मोटे हो जाओ, बांटो।
एक बार ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए। धन्यवाद यीशु, आप हमें सिखाए हैं। इतना दिन जब हम लोग वचन में नहीं थे, हमेशा हम लोग अगर अच्छा कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, अपना भलाई, अपना परिवार, अपना बाल बच्चों का लिए ही हम लोग सोचते थे। हमें प्रभु आगे बढ़ा रहा। एक स्टेप फल अगर दे रहे हो, जो मैंने दिया है तुम्हारे अंदर, वो फल तो दिखने लग रहा है, लेकिन फल क्या अपने ही लिए, अपने के लिए ही रख रहे हो और खत्म कर रहे हो खा खा के, या दूसरे के लिए भी, है ना। जब मैं इनके जिंदगी में देखता हूँ, बार बार नाम ले रहा हूँ इनका, क्योंकि जिस तरीके से गवाही मैंने सुना था, और उस कदर आज जब मैं देखता हूँ बढ़ोतरी को, ये चमत्कार है प्रभु का एक, कि फल अपने जीवन में आ चुका, लेकिन वो फल सिर्फ और सिर्फ अपने घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो स्वाद हमने चखा वो दूसरे को भी बांटने के लिए प्रभु अगुवाई किया। क्या बात है। और हम में से हर एक को प्रभु उसी के लिए चुना, है ना। प्रभु अगर फल दे रहा, वो क्या सिखला रहा, इसको बांटो, इसको बांटो, है ना। एक फल का वचन से हम लोग अंत करेंगे। उस दिन भी हम लोग देखे थे, और ये अच्छी फल। आज से हम लोग कैसा फल लाने वाले हैं? क्या आज ही से लाने वाले के लिए हमें सृजा गया था? क्या आज ही से लाने के लिए सृजा गया था? कब से? कब से? जब हम माँ के कोख में गढ़े भी नहीं थे ना, तब से प्रभु हमें जानता था, है ना। कोख में आने के बाद उन्होंने गढ़ा, और हम लोग जन्म लेने के पहले ही हमें क्या किया है? अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। तब से ही हम लोग बांटने वाले के रूप में चिन्हित किए गए हैं। हम ये सब उतना अंदर की बात नहीं जानते थे, है ना। हम खुद को अभी, अरे अभी है, अभी से ही ना मेरा गिनती होगा, नहीं, वचन क्या कह रहा उसमें ध्यान देते हैं। 15 अध्याय देखते हैं। 15 का हम लोग उस दिन 3-4 देखे थे, आज 5 देखेंगे, है ना। 5 से 10 हम लोग पढ़ेंगे, है ना, फल के बारे में। हाँ, यूहन रचित सुसमाचार 15, यूहन 15 का, और उससे अंत करेंगे। क्योंकि इसमें हम लोग क्या पाए, अगर अच्छी भूमि है तो क्या आना अनिवार्य है? बीज बोने से क्या आना अनिवार्य है? फल। और वो कैसा फल? अच्छा फल। थोड़ा देख लेते हैं कैसा फल, है ना। चलिए 15 का 5 से 10, 5 से 10। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, और तुम डालियाँ हो, और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहते हो, जो मुझ में रहते हो, और मैं जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मैं रहता हूँ, वही बहुत फल लाता है, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग ना रह कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि कोई मुझ में नहीं रहता, तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियों को बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। 10 तक। यदि तुम मुझ में रहो, और मैं तुम मेरी शिक्षा में बनी रहती हो, तो चाहे जो मांगो और तो तुम्हें दिया जाएगा। और मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो, और मेरी शिष्य
बने रहो। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम से दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो मेरी प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमें क्या कह रहा, जब उनके क्या डाली माने वो दाखलतार हम डाली है, जब जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, अच्छा फल होगा। थोड़ा सा फल होगा, है ना, एक दिन होगा खत्म हो जाएगा, एक महीना, चलो एक महीना फल होगा आप में। संडे, हर संडे तो फल होगा ही होगा, क्योंकि बड़ी भक्ति से जा रहे हैं ना लोग। त्योहार का दिन तो होगा ही। युगानुयुग फल लाएंगे। आमीन, क्या बात है, युगानुयुग फल लाएंगे। और प्रभु हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, और ढेर सारे फल लाने के लिए वो कह रहा है। क्या ढेर सारे फल इसलिए लिखा है अपने लिए, वो दूसरे के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए हम ना सोचे कि हम बांटेंगे तो हमारा कम पड़ेगा, कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। ये बात को हम उतना, मैं भी नहीं जान रहा था, लेकिन प्रभु हमें ये इस कदर बढ़ा रहा कि तुम्हारे अंदर में इतना फल दूंगा जो तुम बांटते बांटते भी थक जाओगे तो भी खत्म नहीं होगा। जो आशीष मैंने तुम्हें दी है वो आशीष कभी खत्म नहीं होंगे। इसीलिए जो भी बांटते हैं कंजूसी नहीं करो, कंजूसी नहीं करो। अब बांटने मतलब यहाँ खाली पैसा और सामान बांटने वाली बात नहीं हो रहा। कौन सी बांटने वाला बात हो रहा है, वचन। अगर मुझे ये वचन से मेरे जीवन को बदलाव हुआ है, ये वचन दूसरे में काम नहीं करेगा, करेगा, अवश्य ही करेगा। और कई सारा गवाही हम लोग यूट्यूब में देख रहे हैं कि जहां जहां, चाहे वो डाल्टनगंज हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे और कहां कहां हाल में हुआ, मंडर, है ना, हर जगह थोड़ा थोड़ा फल आया ना, बहुत फल आया, बहुत फल आया। क्या बांट रहे तो कम पड़ रहा है? नहीं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मुझे तो अभी बहुत आनंद लग रहा, और बांटो, है ना, और बांटो, लेकिन बांटने का पहले अपने अंदर फल तो लाओ। और प्रभु कह रहा, अरे फल लाने का चिंता मत करो, तुम अगर मुझ में जोड़ोगे तो फल तो तुम्हें आएगा ही। कई बार कई लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे प्रभु का फल तो हम जुड़ के ला ही रहे थे, लेकिन संसार वाला ना, वो दिक्कत, ये दिक्कत, वो मुसीबत आ गया, घर परिवार का चिंता है, तो ना कुछ कुछ होने लगा, तो मैं वचन बांटना भी बंद और फल जो था वो भी खत्म। होता है कि नहीं, होता है ना। प्रभु क्या कह रहा, उसका टेंशन मत लो। तुम हर परिस्थिति का चुनौती या हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ जाओगे। कब? बाप रे, हम लोग आज उतना गहरा नहीं जा रहे, लेकिन कुछ तो गहरा हम लोग गए, है ना। क्या कह रहा, तुम मुझ में रहो और तुम में मैं रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उस तरह तुम मुझ में रह बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम प्रभु में रहेंगे तो क्या कुछ ही कर पाएंगे? सब कुछ कर पाएंगे। जो संसार का चुनौती आ रहा, क्या उससे लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? उससे जरूर लड़ पाएंगे। आइए, आप हमारे अपने अपने परिवार में चाहे जो भी तनाव है, या अपने शरीर में, अपने मन में, वो सबको आज प्रभु फिर से कह रहा। आप भले ये वचन पहले सुने होंगे, तो फिर से मेरा बेटा, मेरा बेटी,
इस बात को यकीन के साथ मान लो, समझ लो और मनन चिंतन जो कर ही रहे हो, तो तुम्हारे अंदर प्रकाशन प्रभु ऑलरेडी दे रहा है कि हम अगर उनमें बने रहेंगे तो वो संसार का जो भी तामझाम, शैतान का जो भी वो डिस्टर्ब करने वाली उसका जो प्रवृत्ति, हमें कोई भी कीमत में रोक नहीं पाएगा, है ना। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में ढीला ढाला रहोगे, ऐसा लिखा है। ढीला ढाला बने रहोगे, दृढ़ बने रहोगे। तो यही हम लोग का आज हमारे अंदर की जो तमन्ना है, मेरे अंदर भी वही सवाल आ रहा कि तुम प्रभु में, उसका प्रेम में इस कदर बने रहो तो तुम्हारे अंदर प्रभु वो दृढ़ होने की जो सामर्थ ऑलरेडी भरा हुआ है वो उसको एक्टिवेट कर पाओगे और दुनियादारी वाली जो बात घेर लेता है उसको कुचलते हुए आगे आगे बढ़ जाओगे। प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे इस बात से, है ना। कुछ प्रभु आज हमें सिखाया, भले वचन कई बार सुने होंगे, आज हमें नया प्रकाशन की ओर ले गया, है ना। मेरे को तो कई ले जा रहा है ना। अभी भी आवाज मेरे को सुनाई दे रहा कि ये करेक्शन नंबर 1, करेक्शन नंबर 2, करेक्शन नंबर 3 तुमको करना चाहिए, है ना। दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे और इसी से हम लोग अंत करेंगे। प्रभु हमें क्या क्या बतलाया, क्या सिखाया आज? भीड़ से हमें अलग किया, बाहर से हमें अंदर किया, हमारे ऊपर छोड़ दे रहा हम कितना समय तक अंदर रहेंगे, या हम लोग कभी अंदर कभी बाहर चलेगा नहीं, है ना। और अंत में प्रभु क्या कह रहा, अगर उनमें और उनका प्रेम में जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर दृढ़ या हमारे अंदर सामर्थ्य का कमी होगा नहीं। और अंत में हो रहा, हमारे लिए जो फल प्रभु दिया है, या हम जब फल लाते जाएंगे वो सिर्फ अपना अपना खाने के लिए, दूसरे के लिए भी, है ना। खुशी आनंद कहां पर है? हम लोग खुद को कहां पाते हैं अभी? कैसे हैं? आशीर्वादित है, आनंदित है। दीदी कुछ तो बोलिए। आशीर्वादित है, हाँ। कभी कभी ना चेहरा, कई किसी किसी का चेहरा देख के समझ नहीं आता है, वो बोल तो रहा लेकिन अंदर से हो क्या रहा है मेरे को एकदम समझ नहीं आता है। हो सकता है आप लोगों को समझ आ जाता होगा, मैं ना थोड़ा उतना समझदार नहीं हूँ इसीलिए शायद समझ नहीं आता होगा। अगर हम खुश है तो हम लोग कई बार गाना गाते हैं ना, कि हम अगर खुश है तो बच्चा लोगों को नाच नाच के हम लोग नहीं सिखाते हैं, इफ यू आर हैप्पी, क्या बोला जाता था, है ना। आप अगर खुश है तो आप उसको, हाँ आप बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, कैसे सिखाते हैं, बोलो, है ना। कभी बार ताली बजाता है, ताली बजाता है अगर खुश तो, या अगर खुश तो आप नाचो, ऐसा कुछ है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं अगर हम खुश है, प्रभु को दिखाई दे रहा है ना, प्रभु को दिखाई दे रहा है, और हम लोग खुद भी आत्मा का अगुवाई से हम लोग भी समझ जाते हैं कि हम ये खुश की परिस्थिति में पाए जाते हैं कि नहीं। हालेलुया। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, आगे भी और सत्र है। हम लोग किसी को ही आएंगे, हम लोग प्रभु को एक विनती से अंत करेंगे। कोई भी विनती का अगुवाई करे। हम लोग ऐसे समय में एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन प्रभु किसी को तो आवाज दे ही रहा होगा। हो ही नहीं सकता है कि प्रभु आवाज नहीं देता है। क्या बात है। प्रभु को, प्रभु के लिए ताली, इनके लिए नहीं, प्रभु के लिए ताली की अगुवाई तो किया है। धन्यवाद यीशु। हम लोग खड़े हो जाएंगे, सब कोई खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर धन्यवाद। उसको हाँ माइक ये लगा। भाई के द्वारा हम लोग सुने, सीखे, समझे, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि
जिस तरह भाई हम लोग को वचन सुनाया और हम लोग समझ गए हैं, हम लोग का हृदय में जमा हो गया है। आज इस भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु यीशु को भी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, और हम लोग को सुंदर समय दिया है। आज ये जगह हम लोग इस जगह में एकत्रित होके सुंदर वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए आज, और जितना भी हम लोग एकत्रित हुए हैं प्रभु की आशीष और कृपा से आज धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि आज इस जगह में हम लोग आए और प्रभु का वचन को सुने, सीखे, समझे। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आज इस छोटी सी विनती को हम लोग अंत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन।